बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, एक मशहूर शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर लपेट में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की कि कुछ अर्सा पहले 5-6 माह पहले गालबन, या 6-7 माह कह लें, तो एक सियासी जमात के सरबराह ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब, जो कि अभी भी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इनको खतूत लिखे कि आप ये जो ऑडियो लीक का सिलसिला चल निकला है, इसके ऊपर एक नोटिस लें, कोई इसको देखें कि ये कौन करा रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है, ये कौन लोग हैं, इनको आप देखें। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हैं, आपके पास 100 वोटों की पावर है। तो उस वक्त इस बात को बज़ाहिर गैर संजीदा लिया गया, कोई खत का जवाब नहीं दिया गया और कोई एक्शन, कोई कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिली। अब जब बात खुद अपने घर तक आ गई है, तो अब देखते हैं कि नोटिस कब लिया जाता है और किस तरह से लिया जाता है, ये भी बज़ाहिर देखने वाली बात होगी। तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब के घर की जो ऑडियो लीक हुई है, जिसमें हम ये डिस्कस नहीं करते कि वहाँ उस ऑडियो लीक में जो खवातीन है वो आपस में क्या गुफ्तगू कर रही हैं, क्योंकि मैं एक एज ए कानून का स्टूडेंट, मैं एक चीज़, हमारे कानून में हमें सिखाया जाता है, एक टर्म है वाइड एब एनिशियो, यानी जो चीज़ शुरू से ही काला दम है, जो चीज़ शुरू से ही एक वाइड है, उसको मजीद आगे डिस्कस नहीं करते। यानी ऑडियो लीक करना, ऑडियो को फैलाना, ये बज़ाहिर एक गैर अखलाकी, गैर कानूनी और साथ गैर आइनी अमल भी है। गैर आइनी किस तरह से है? हमारा आइन का जो आर्टिकल 14 है, जो कि हमें राइट ऑफ प्राइवेसी की बात करता है, तो आर्टिकल 14 में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिग्निटी ऑफ मैन जो है वो एक प्रोटेक्टेड है। वो डिग्निटी ऑफ मैन या इंसान की जो इज्जत नफ्स है वो प्रोटेक्टेड है। हमारा आइन उसकी हिफाजत करता है। आइन का आर्टिकल 14 स्पेशली इस चीज़ के लिए है। एक हमें एक तरह से आइन ने एक प्रोटेक्शन दी है। फंडामेंटल राइट्स जो है, जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक है, उनमें से ये एक बुनियादी हक है हमारा कि हमें एक प्राइवेसी का हक दिया गया है। लेकिन जिस मुल्क में जो आइन और कानून बाजार किताबों तक महदूद हो, तो वहाँ तो फिर इस तरह के वाक़यात होना एक आम सी बात है। एक सिटिंग चीफ जस्टिस, जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, उनकी फैमिली इस वक्त कटहरे में खड़ी है। उनकी फैमिली पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हर बंदा जिसको देखे, हर कोई अपना एक तज़िया पेश कर रहा है। टीवी चैनल्स के ऊपर घंटों घंटों तक ये ऑडियो चलाई जा रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। यानी अब इस अंदाज़ा हम इस बात से लगा लें कि जहाँ पर चीफ जस्टिस की फैमिली खुद इंसाफ मांग रही है, इंसाफ के कटहरे में खड़ी है, महफूज नहीं है, वहाँ पर आम आदमी का क्या हाल होगा? एक आम आदमी किस तरह से अपनी एक इंसाफ किस तरह से हासिल करेगा? तो यहाँ इंसाफ का अमल इस हद तक मुश्किल बना दिया गया है। तो यही वो अदालतें थीं जिन्होंने, ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसके ऊपर मुमकिन तौर पर इल्ज़ाम है कि वो ये सब कर रहे हैं, ये करा रहे हैं, तो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम है। जो भी हुकूमत वक्त होती है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान काम होता है, और अब आजकल भी वही हो रहा है। हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये आपका काम है। तो यही वो हुकूमत है जिसको इन्हीं इन्हीं जजों ने, इसी अदालत ने, इसी चीफ जस्टिस ने आधी रात को अदालत खोलकर इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत किया था। क्योंकि उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो कि बज़ाहिर एक हम कह सकते हैं कि वो, उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे। अब वो अमल गैर आइनी था, गैर कानूनी था, या जैसा भी था, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उस वक्त ऐसे हो सकता था कि इलेक्शन हो जाते, तो हो सकता था पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने बेहतर समझा और मुमकिन तौर पर उन्होंने आइन को सरबुलंद किया। आइन का जो उसको कहते हैं कि नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। हमने हमने आइन को बाला तक रखा है। तो उस वक्त अगर ये सब सारा काम अगर चीफ जस्टिस साहब देख लेते, तो हो सकता है आज हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो नाज़रीन, देखते हैं कि आगे जाकर ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है। क्या चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर भी कोई नोटिस लेंगे? क्या जो हमारे साथी जजेस हैं चीफ जस्टिस साहब के, काजी फ़ायद ईसा साहब हैं, जो कि हर मामले पर वो चीफ जस्टिस साहब को खत लिख देते हैं, और साथ उस खत की कापी जो है वो मीडिया पर भी रिलीज कर देते हैं कि मीडिया को भी बता दिया जाए कि फ़ायद ईसा साहब ने खत लिखा है स्पेशली। तो क्या वो जो बाकी जजेस हैं वो इस मामले पर चीफ जस्टिस साहब के साथ स्टैंड करते हैं या नहीं करते? बज़ाहिर हम वकुला, हमारी जो लीगल कम्युनिटी है, हमें आइन और कानून के साथ खड़ा होना होगा। हमें किसी पार्टी की साइड नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आइन और कानून है वो तो साफ लिखा हुआ है आइन में कि जो आपकी जो डिग्निटी है, जो प्राइवेसी है, वो आपकी प्रोटेक्टेड होगी। तो हमें ये देखना है कि हमारी प्राइवेसी क्या प्रोटेक्टेड है इस सारे अमल में। तो ये
फैसला करना आला अदालतों का काम है। अब देखते हैं कि आला अदालतें जो है वो किस तरह से इस केस को आगे लेकर चलेंगी। आया कि नोटिस होगा भी सही या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, ना कोई नोटिस हुआ है, ना ही कोई किसी ने कोई आईनी दरखास्त दी है वहाँ जाकर के आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई शुरू करें। तो अभी तक तो कोई चीज़ हमें ऐसे देखने को नहीं मिलती। तो आगे देखते हैं कि ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।